मैं नीम बेहोशी की हालत में एक आस्ताने पर पड़ी थी। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश न था। जब भी मेरे कानों में आवाज़ आई, इसे यहाँ से उठाकर ले जाओ। मैं वहाँ से उठना चाहती थी, भागकर कहीं छुप जाना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ पाँव जैसे किसी अनदेखी चीज़ में जकड़े हुए थे, जो मुझे वहाँ से हिलने तक नहीं दे रहे थे। और मैं वहाँ पर बेबसी की हालत में पड़ी अपनी हालत पर रो रही थी। मेरा नाम कोमल है। मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से था जो तावीज़ गंडे और दम दरूद के आसरों पर चलता था। किसी को ज़रा सी छींक आए या किसी को सर में दर्द हो, वो फ़ौरन ही पीर साहब के आस्ताने पर पहुंच जाता और थोड़ी ही देर बाद अपने हर दर्द से निजात पा लेता। मुझसे बड़े मेरे 3 भाई और 1 बहन थी। फिर मैं और मुझसे छोटी भी एक बहन थी। मेरे माँ बाप दोनों हयात थे। कहने को तो मेरा बाप एक नमाजी परहेजगार आदमी था, लेकिन उसका ज़्यादातर यकीन पीरों फ़कीरों पर ही था। घर में कोई भी मुश्किल या परेशानी आती तो उनका पहला शक यही होता कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया है। उस जादू टूने का तोड़ करवाने के लिए पीर साहब के आस्ताने पर पहुंच जाते। मैं स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मेरी साथ की लड़कियां मुझ पर हंसती और कभी कभी मजाक करती कि कोमल के साथ किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करनी है, वरना ये अपने पीर साहब से बोलकर हमें बिल्ली या कुत्ता बना देगी। लड़कियों की बात पर सब मिलकर ज़ोर ज़ोर से कह कह लगाने लगती और मुझे निहायत शर्मिंदगी से उनके सामने महसूस होती, क्योंकि मोहल्ले के सब लोग ही जानते थे कि हमारा पीर साहब के आस्ताने पर किस कदर आना जाना है। अल्लाह ने हम सब बहन भाइयों को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा था। मेरे बाबा की आंखें नीली थीं, तो इसीलिए मेरी और मेरे एक भाई की आंखें भी नीली थीं। गोरी रंगत और नीली आंखें मुझे खड़ी हुई 10 लड़कियों में भी मुनफरिद बनाते थे। अब मैं मैट्रिक में थी और मेरे ऊपर नौखेज़ जवानी का अलग ही रूप चढ़ रहा था। यूं तो मैं बचपन से ही बेपनाह खूबसूरत थी, लेकिन कहते हैं कि जवानी की उम्र में तो आम सी लड़की भी बहुत खूबसूरत नजर आती है, और फिर मैं तो बेपनाह हुस्न की मालिक थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, क्योंकि वो भी खूबसूरती में बेमिसाल थी। जैसे ही वो जवान हुई, झटपट उसका रिश्ता आया और मेरे अम्मी और बाबा ने उसका रिश्ता फ़ौरन तय करके उसकी शादी भी कर दी। दोनों भाइयों के भी अच्छी जगह पर रिश्ते लग चुके थे। मैं अभी मैट्रिक में ही थी, लेकिन 1-2 जगह से मेरे भी रिश्ते आ चुके थे। लेकिन मैंने अपनी माँ को सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरा अभी कोई इरादा नहीं है शादी करने का, अभी मुझे बहुत आगे पढ़ना है। कभी कभी अम्मा मुझे भी सर में दर्द होने की सूरत में दम करवाने के लिए पीर साहब के आस्ताने पर ले जाती। मैं वहाँ जाकर बहुत बेजारी महसूस करती। पीर साहब के आस्ताने पर जगह जगह खौफनाक किस्म की तस्वीरें लगी हुई थीं। उनके बारे में मशहूर था कि कई जिन्नात को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है, और उन जिन्नात को उन्होंने एक ख़ास अमल के तहत अपने काबू में किया है। जब भी वो अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें उठाकर मुझे देखते तो मेरा दिल अंदर ही अंदर कांप जाता। फिर अपना भारी भरकम हाथ मेरे सर पर रखकर दम करने लग जाते थे। मुझे अगर ज़रा सी छींक भी आ जाती तो मेरी अम्मा फ़ौरन मुझे कहती कि चलो दम करवाने चलते हैं, कहीं तुम्हें नज़र ना लग गई हो। लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती और थोड़ी देर बाद कहती कि मेरी तबीयत सही हो चुकी है। पीर साहब के आस्ताने पर जाने में मुझे बहुत घबराहट होती थी, इसीलिए मैं ज़्यादातर जाने से ही गुरेज करती थी। मैं मैट्रिक के पेपर देकर फारिग हो चुकी थी और सोचती थी कि बाबा से इजाज़त लेकर कॉलेज में दाखिला ले लूँ। इससे पहले कि मैं अपने दाखिले की बात करती, अम्मा और बाबा को भाइयों की शादी की फ़िक्र हो गई और उन्होंने उनकी शादी की दिन तारीख तय कर दी। मुझे उनकी शादी की बहुत खुशी थी, क्योंकि मेरी बड़ी आपी के बाद ख़ानदान में पहली शादी थी। आपी की शादी को 5 साल बीत चुके थे। बाबा का इरादा था कि इस बार उनकी छोटी बहन, जो कि ख़ानदानी रंजिश की वजह से कई सालों से नाराज़ थी, उन्हें भी मनाकर शादी में लाना है। मैं तकरीबन 2 साल की थी जब उनसे मिली थी, इसीलिए मुझे उनकी शक्ल भी याद ना थी। अम्मा कहने लगी कि छोड़ दो, क्या ज़रूरत है उसे मनाने की, जब वो खुद ही हमसे मिलना नहीं चाहती तो। लेकिन अब्बा अपनी बात पर डटे रहे और उन्होंने कहा कि इस बार हर सूरत वो ज़ुबैदा को अपने बेटे की शादी पर बुलाएंगे। यूँ वो ज़ुबैदा फुफ्फो को मनाने उनके घर पहुँच गए। वो जब वापस आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने अम्मा को बताया कि ज़ुबैदा मान गई है और इस बार वो अहद और साद की शादी में ज़रूर आएगी। मैं भी बाबा को खुश देखकर मुस्कुराने लगी। शादी की तैयारी ज़ोर और शोर से घर पर जारी थी। बड़ी आपी भी अपने ससुराल से आ चुकी थी। थोड़े दिन बाद शादी शुरू हो जानी थी। अम्मा और आपी ने मिलकर बरी तैयार कर ली थी। ख़ानदान के सभी लोग शादी में शिरकत करने की गर्ज से आ चुके थे। माइयों वाले दिन अचानक ज़ुबैदा फुफ्फो भी अपनी एक बेटी और बेटे के साथ शादी में आ गई। अब्बा उन्हें देखकर बहुत खुश थे। आखिर को वो उनकी छोटी बहन थी। वो ज़्यादा किसी से मिलती जुलती भी ना थी, इसीलिए ख़ानदान के सभी लोग उन्हें देखकर खुश थे। उनका बड़ा बेटा आबिद भी उनके हमरा आया था। आबिद एक खुश शक्ल नौजवान था, लेकिन उसका हुलिया बिल्कुल लोफरों जैसा था। उसके हाथ पर कई धागे बंधे हुए थे और गले में 2-3 किस्म की चेन भी पहनी हुई थी। माइयों से अगले दिन मेहंदी थी। मैंने आज गहरा मेहंदी कलर का ड्रेस पहना था, जो मेरी गोरी रंगत पर बहुत जच रहा था। मैं इधर उधर इतराती फिर रही थी। मेरी मुमानियाँ और खाला वगैरह मुझे बार बार टोक रही थीं कि तुम ज़्यादा मत इतराओ, तुम्हें नज़र लग जाएगी। मैं उनकी बात पर हंस देती। मैं हाथों में गजरे पहन रही थी जब मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है।
वैसे भी कहते हैं कि औरत की छठी हिस्स बहुत तेज होती है और देखने वालों की नज़रों को फौरन ताड़ लेती है। मैंने इधर उधर देखा तो जुबैदा फुफ्फो का बेटा आबिद मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी निगाहों से उलझन होने लगी। फिर मैं उसकी निगाहों के ताक़ुब से बचने के लिए इधर उधर छुपती फिरने लगी। मुझे ऐसा लगता मैं जहाँ जा रही हूँ उसकी नज़रें मेरा ही पीछा कर रही हैं। उसकी नज़रें मुझे अजीब चोरपन का एहसास दिला रही थीं और मैं किसी भी सूरत उन गंदी नज़रों से बचना चाहती थी। बारात वाले दिन मैंने अपनी कज़नों के मुंह से सुना कि जुबैदा फुफ्फो का बेटा आबिद चरस वगैरह पीता है और ये बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। ये सुनकर तो मुझे वो और ज़्यादा जहर लगने लगा। मैंने सोच रखा था कि जैसे ही शादी का हंगामा ख़त्म होगा मैं बाबा से शिकायत करूँगी कि वो मुझे इतने गंदे तरीके से देख रहा था। पूरी शादी में उसने मुझे कितना डिस्टर्ब किए रखा। आज सारे मेहमान रुखसत हो रहे थे। जुबैदा फुफ्फो की भी जाने की तैयारी कर रही थी। उनसे मिलकर मैं वॉश बेसन में खड़ी मुंह धो रही थी जब भी जुबैदा फुफ्फो का बेटा आबिद चुपके से मेरे पास एक कागज़ रख कर चला गया। मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया। फिर मैंने वो कागज़ उठाकर अपने पास रख लिया। कमरे में जाकर खोला तो उस पर एक तहरीर लिखी हुई थी। कोमल मेरी जान, जब से मैंने तुम्हें देखा है मानो मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। तुम्हारा महकता नौजवान जिस्म मेरी नींदें उड़ाए हुए है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे ना मिली तो शायद ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं जल्द ही अम्मी को तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर भेजूंगा। फ़कत तुम्हारा तलबगार आबिद। आबिद का ये वाहियात ख़त पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया। दिल तो चाह रहा था कि अभी जाकर ये ख़त बाबा के हाथ पर रख दूँ, लेकिन फिर अपने गुस्से को ज़ब्त करके और घर का माहौल ख़राब ना हो यही सोचकर मैंने वो अलमारी के कोने में डाल दिया। शादी का हंगामा क्योंकि ख़त्म हो गया था, मेरी दोनों भाभियाँ भी मीठे में हाथ डाल चुकी थीं। अब अम्मी का किचन में हाथ बटाने लग गई थी। फिर मैंने बाबा से ज़िद करके कॉलेज जाने की इजाज़त ली। उनकी इजाज़त पाकर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज जाते हुए अभी 2-3 महीने ही हुए थे कि एक दिन मैं कॉलेज से वापस घर आई तो जुबैदा फुफ्फो आई हुई थी। उन्हें अपने घर में देखकर मेरा खून खोलने लगा और मुझे अपने आस पास ख़तरे की घंटियाँ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे आबिद ने उन्हें मेरे रिश्ते के लिए ही भेजा है। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं फुफ्फो को मुंह पर ही इनकार कर दूंगी। उन्हें सलाम करके जल्दी से कमरे में आकर कपड़े चेंज करने लगी। खाना भी मैंने अपने कमरे में ही मंगवा लिया और खाना खाकर मैं सो गई। काफ़ी देर तक सोने के बाद मैं उठी तो फुफ्फो घर से जा चुकी थी और एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। जब अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारी छोटी फुफ्फो जुबैदा तुम्हारा रिश्ता डाल गई हैं अपने बेटे आबिद के लिए, मैं अम्मा की बात सुनकर गुस्से में आ गई और कहने लगी कि क्या वही चरसी रह गया मेरे लिए। खबरदार, जो आप लोगों ने मेरा आबिद से रिश्ता किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आबिद से कभी भी शादी नहीं करूंगी। वो एक नंबर का लोफर आवारा लड़का है, मुझे वो बहुत जहर लगता है। अम्मा मेरी बातें सुनकर मुझे घूरने लगी। जो भी फैसला करेंगे तुम्हारे बाबा करेंगे, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी पता है कि वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर मैं बेतहाशा खुश हुई। दिल में ढारस बंधी कि शुक्र है कि मेरी माँ को उस लड़के के बारे में पता है कि वो किस तबीयत का मालिक है। खैर, हस्बे साबिक मेरे बाबा ने दबे लफ्ज़ों में फुफ्फो को मना कर दिया, मेरी पढ़ाई का बहाना बनाकर, क्योंकि मैंने वो ख़त भी बाबा को दिखा दिया था जिसमें वाहियात से अल्फाज में मुझे प्रपोज किया गया था। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द उठने लगा और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सर के बालों को नोच रहा है। कुछ दिन तक तो मैं बर्दाश्त करती रही। फिर ये सूरत हाल मेरे लिए इतनी शदीद हो गई कि मुझे सब कुछ अम्मा को बताना पड़ा कि कुछ दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है। अम्मा मेरे मुंह से ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई और फिर इसरार करने लगी कि चलो तुम्हें मैं पीर साहब को दिखा देती हूँ। मैं उनके पास जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मा के मजबूर करने पर चल पड़ी। पीर साहब के आस्थाने पर हस्बे मामूल बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन चूंकि मेरे बाबा पीर साहब के ख़ास मुरीद थे तो उनके आस्थाने पर काम करने वाले सारे ही अफराद हमें बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सारी औरतों को छोड़कर उन्होंने मुझे और अम्मा को अंदर बुला लिया। अम्मा ने पीर साहब को मुझे दिखाया। उन्होंने हस्बे आदत लाल लाल आंखों से पहले मुझे घूरा, फिर अपना भारी भरकम हाथ मेरे सर पर रखकर दम करने लगे। सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। ना जाने क्यों पीर साहब की नज़र मुझे अपने ऊपर गड़ी हुई महसूस होती। मैं और अम्मा पीर साहब से दम करवा कर वापस आ गए। शाम को अम्मा बाबा को बता रही थी कि पीर साहब ने अगले दिन फिर बुलाया है कोमल को। मुझे परेशानी हो रही है कि कहीं कोई उल्टा सीधा मसला ना हो गया हो हमारी बच्ची के साथ। मेरी तबीयत भी सही होके ना दे रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हर वक्त मेरे कांधों पर कोई बोझ सा धरा है जिसके वजन से मैं सांस भी ना ले पा रही हूँ। अगले दिन अम्मा फिर मुझे पीर साहब के पास ले गई। पीर साहब ने जो हमें बात बताई वो हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने अम्मा को बताया कि तुम्हारी बेटी पर किसी ने जादू करवा दिया है। ये जादू बहुत ख़तरनाक किस्म का है। अगर तुमने उस जादू का असर अपनी बेटी के ऊपर से ख़त्म करवाना है तो तुम्हें इसको हमारे आस्थाने पर छोड़ना होगा। अभी इसे अपने घर ले जाओ, अपने शौहर के साथ मिलकर फैसला करके बताना।
अगर अपनी बच्ची की ज़िंदगी प्यारी है तो तुम्हें इसको आस्ताने पर छोड़ना ही होगा। पीर साहब की बातें सुनकर मेरी माँ हाँफती काँपती मुझे अपने साथ लिए घर वापस आ गई। शाम को बाबा के आने के बाद उन्होंने मेरी सारी सूरत हाल से बाबा को आगाह किया। मेरे बाबा चूँकि पीर साहब के मुरीद थे तो उनकी हर बात पर अमल करना गोया उन पर फ़र्ज था। बाबा ने माँ को इजाज़त दे दी कि तुम इसे पीर साहब के आस्ताने पर छोड़ दो, क्योंकि वहाँ और भी तो औरतें रहती हैं इलाज करवाने की गर्ज से। अगर कल कला को हमारी बेटी को कुछ हो गया तो हम किसके पास जाएंगे, और पीर साहब की बात ना मानी तो वो भी हमसे खफा होंगे। मैं इस सारी सूरत हाल से बेखबर अपने जिस्म का दर्द लिए बेहाल थी। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि मेरे साथ ये आखिर हो क्या रहा है और कौन है जो मुझ पर जादू टूने करवाएगा। अम्मा ने एक शॉपर में मेरे 1-2 सूट रखे और मुझे अपने साथ लेकर पीर साहब के आस्ताने पर पहुंच गई। पीर साहब ने हमें अंदर बुलाया। जब अम्मा ने उन्हें बताया कि मैं अपनी बेटी को आपके आस्ताने पर छोड़ने के लिए राज़ी हूँ, आप इसका इलाज कर दें किसी भी तरह से, बस वो ठीक हो जाए। अम्मा की ये बात सुनकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे पीर साहब की आंखों में शैतानी चमक उठी हो। मुझे पहले भी वो कोई ख़ास पसंद ना थे। अपनी माँ के मुँह से ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं वहीं रोने धोने लगी और चीखने लगी कि अम्मा मैं यहाँ कैसे रहूँगी, खुदा का वास्ता है अम्मा, आप प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाएं। मगर अम्मा पर तो जैसे पीर साहब की बातों का असर था। उन्होंने गोया मेरी कोई बात ही ना सुनी हो। मेरे तड़पने का उन पर बिल्कुल भी असर ना हुआ। मुझे रोता बिलखता छोड़कर वो वहाँ से चली गई। फिर पीर साहब की 2 मुरीदनियाँ आईं और मुझे घसीट कर अंदर ले गईं। अंदर एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था। उस कमरे के अंदर एक और छोटा सा कमरा भी था। वो दोनों मुरीदनियाँ मुझे पकड़कर उस छोटे कमरे में ले गईं। अब मैं बेबस बेआसरा पड़ी थी। अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ मैं किसके सामने जाकर फरियाद करती। मुझे उस नाम नेहाद पीर साहब के आस्ताने पर छोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे सगे माँ बाप ही थे। मैं उस छोटे से कमरे में अकेली पड़ी थी। जब भी मुझे एक मुरीदनी ने एक गिलास में शरबत सा लाकर पिलाया। मैं वो शरबत अगरचे पीना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी उसने ज़बरदस्ती शरबत को मेरे हलक से उतार दिया। उस शरबत को पीते ही जैसे मुझ पर गनूदगी की कैफियत तारी हो गई और मैं होशो हवास से बेगाना हो गई। मैं नींद बेहोशी की हालत में उस आस्ताने पर पड़ी थी। तभी मुझे अपने कानों में आवाज़ आई, लो ले जाओ अपनी इमानत को। इस खूबसूरत दोशेज़ा को मैंने कई दिनों से तुम्हारे लिए संभाल कर रखा हुआ था। ये यकीनन पीर साहब की आवाज़ थी। मैं अपने हाथों को हिलाना चाहती थी, जुबान से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे वजूद को सुन कर दिया गया हो। फिर जैसे किसी ने मुझे उठाकर अपने कंधे पर डाला था और मुझे ऐसा लगा जैसे इसके साथ साथ मैं भी फिजा में उड़ रही हूँ। काफ़ी देर तक ऐसा महसूस होता रहा। फिर मुझे किसी ने एक जगह पर लिटा दिया और फिर मैं नींद बेहोशी की हालत में चली गई। काफ़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मेरे इर्द गिर्द 3-4 हैबतनाक सूरत लिए मर्द खड़े थे। मैं डर कर उठी और उनकी शक्लें देखने लगी, और वो तो जैसे मेरे होश में आने के मुंतज़िर थे। मैंने उनसे डर डर कर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ पर हूँ। वो चारों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, तुम इस वक्त जिन्नात के कोठे पर हो और हमारी हर बात मानना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुमने किसी भी बात से मना किया तो यूँ समझना कि तुम्हारे लिए ऐसा करना किसी अजाब को दावत देने जैसा होगा। हम तुम्हें इतना तड़पाएंगे कि तुम्हारी रूह भी पनाह मांगेगी हमसे। इसलिए हम तुम्हें जो कहेंगे तुमने चुपचाप हमारी बात मानना होगी। उनकी सूरत के साथ साथ आवाज़ भी बहुत खौफनाक थी, और वो जो बातें कर रहे थे उनकी वो बातें मेरे लिए किसी खौफनाक ख्वाब से कम न थी। मुझे ये सूरत हाल कुछ भी समझ में ना आ रही थी कि मैं तो पीर साहब के आस्ताने पर थी। फिर ये चारों लोग कौन थे, क्योंकि इनको तो मैंने कभी भी पीर साहब के आस्ताने पर नहीं देखा था। तभी उनमें से एक कहने लगा, तुम्हें हासिल करने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अपने 2 खौफनाक जिनों को उस पीर साहब के हवाले करके तुम्हें हासिल किया है। तुम्हारा हुस्न और ये नीली आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि हमारे जिन्नात के सरदार अगर तुम्हें देख लें तो वो शायद तुम्हारे दीवाने ही हो जाए। इसीलिए शाम तक तैयार रहना और सज धज के उनके सामने आना है, और अगर किसी बात से मना किया तो अपना हशर याद रखना। वो चारों मुझे धमकी देकर चले गए। मैं थर थर काँप रही थी। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही थी कि शायद मैं किसी जिन्नात के गिरोह में फंस चुकी हूँ। क्या वाकई उस पीर साहब ने मुझे इन जिन्नात के हाथों बेच दिया है, बदले में 2 जिन्नात हासिल करके? उन पीर साहब की नज़र तो बचपन ही से मेरे ऊपर थी। इसका मतलब है कि उसने धोखे से मुझे अम्मा को कहा था कि मुझे आस्ताने पर छोड़ दे। मैं बुरी तरह से जिन्नात के शिकंजे में फंस चुकी थी। अब यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र न आता था। यूं ही करते करते शाम हो गई। तभी 2 जिन्नज़ादियाँ अंदर आईं और उन्होंने मेरे पास अजीब व गरीब किस्म के कपड़े फेंके और मुझे कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, सरदार साहब के आने का टाइम होने वाला है। मुझे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो मुझे किस चीज़ के लिए तैयार कर रही हैं। मैं बिल्कुल सुन बैठी हुई उनकी शक्लें देखती रही। तभी उनमें से एक ने दूसरी से कहा, लगता है इसको हमारी बात समझ नहीं आ रही, जिन्नज़ाद को बुलाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए।
یہ کہہ کر وہ دونوں مڑنے ہی والی تھیں کہ تبھی میں نے ان کو پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور ان کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور مجھے کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دونوں جنزادیاں مجھے غور سے دیکھنے لگیں اور پھر کہنے لگیں کہ تم شاید اس حقیقت سے انجان ہو کہ تم اس وقت جنات کے کوٹھے پر ہو۔ ہمارے اس کوٹھے پر ہر روز جنات کے سردار کے لیے محفل سجائی جاتی ہے جس میں ان کی خاطر رقص و سرور پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ جنات کا سردار جنزادیوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا بلکہ اس کی نظریں تو آدم زادیوں کو تاڑتی رہتی ہیں۔ اسے جیسے ہی کوئی آدم ذاتی پسند آتی ہے تو وہ اپنے خاص جن ذات کے ذریعے انہیں اٹھوا لیتا ہے۔ اور تم تو خوبصورتی میں بے مثال ہو، آج تک ہمارے کوٹھے پر تمہارے جیسی کوئی خوبصورت آدم ذات نہیں آئی ہے۔ اگر جنات کے سردار نے تمہیں دیکھا تو وہ ہم سے بہت خوش ہوگا۔ تمہاری خوبصورتی آج اسے بے حال کر دے گی اور وہ ہمیں خوش ہو کر ڈھیروں انعامات سے نوازے گا۔ اسی لیے تمہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو تمہیں اسے ہر حال میں خوش کرنا ہے۔ وہ دونوں جنزادیاں مجھے انگلی اٹھا کر خبردار کرنے لگی۔ ان دونوں کی بات میں سہمی جا رہی تھی، پھر اٹھ کر بے دلی سے ان کے لائے ہوئے لباس پہننے لگی۔ وہ لباس نہایت خوبصورت اور ریشمی سا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ آخر جنات کا سردار کیسا ہوگا۔ یہ جنات اتنے ہیبت ناک ہیں تو ان کا سردار تو ان سے بھی زیادہ ہیبت ناک ہوگا۔ اس پیر صاحب نے نہ جانے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لیا تھا جو مجھے دھوکے سے جنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں تیار ہو کر پلنگ پر بیٹھی تھی جبھی میرے کانوں میں ہلکی ہلکی سی موسیقی کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی ہلکے ہلکے سے ساز چھیڑ رہا ہو۔ تبھی دروازہ کھول کر 3 جنزاد اندر آئے اور مجھے یوں تیار دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ارے واہ، تم تو ہماری بڑی فرما بردار نکلی، شاباش، ایسے ہی عمل کرتی رہی تو بہت آگے تک جاؤ گی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں دل ہی دل میں ان سے کتنی خوفزدہ تھی اور خوف کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ چلو آؤ ہمارے ساتھ۔ اب وہ تینوں مجھے اپنے ساتھ لیے اپنے سردار کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ سردار تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہیبت ناک تھا۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے اس کی آنکھوں میں چاندنی اتر آئی۔ پھر اس نے اپنے برابر میں کھڑے جنات کے کان میں کچھ کہا۔ حکم پاتے ہی وہ جنزاد میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، چلو اب رقص کر کے دکھاؤ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں مجھے یہ سب کچھ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی ایک جنات کے سردار کے سامنے۔ دل ہی دل میں روتے ہوئے میں اس سردار کو گھوم گھوم کر دکھانے لگی۔ وہاں جتنے بھی جنزاد اور جنزادیاں کھڑی تھیں سب کی شکل بہت ہیبت ناک اور عجیب سی تھی۔ ان سب کے بیچ میں جھومتی رقص کرتی کسی پری کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک رقص کرتے کرتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن جنات کے سردار کا من تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ مجھے کسی بھی صورت رکنے نہیں دے رہے تھے۔ میں جھومتی رقص کرتی رہی اور وہ مجھے دیکھتے رہے۔ آخر تھکن سے چور ہو کر میں نیچے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں پلنگ پر لیٹی تھی جہاں پر میں رہ رہی تھی۔ میرے دونوں پاؤں زخمی تھے، تھکن سے میرا برا حال تھا۔ جبھی 2 جنزادیاں آئیں، ان کے ہاتھوں میں کھانے کی ایک ٹرے تھی۔ کھانے کی عجیب و غریب سی ڈش لا کر انہوں نے میرے سامنے رکھ دی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، لو کھانا کھاؤ اور اپنے آپ کو تازہ دم کرو، کیونکہ سردار صاحب کو تم بہت پسند آئی ہو۔ اس نے ہمارے پورے کوٹھے کے لوگوں کو تمہاری وجہ سے بہت سے انعامات سے نوازا ہے۔ اب وہ ہر دوسرے دن آئیں گے اور تمہیں ان کے سامنے ایسے ہی پیش ہونا ہے۔ وہ مجھے بتا رہی تھی یا مجھے سزا دے رہی تھی، اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب سی ڈش جسے دیکھ کر مجھے الٹیاں آ رہی تھیں، بمشکل میں نے اسے حلق سے اتارا اور وہیں گر کر لیٹ گئی۔ پھر تو جیسے روز کا تماشا ہو گیا۔ ہر دوسرے دن جنات کا سردار آتا اور میں اس کے سامنے رقص پیش کرتی۔ ان کا دیکھتے دیکھتے دل نہ بھرتا، لیکن میں ناچتے ناچتے تھک جاتی، اور جب تک تھک کر بے ہوش نہ ہو جاتی وہ تب تک محفل نہ روکتے۔ میری زندگی بہت بڑے عذاب سے گزر رہی تھی اور میں رات دن ایک اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا اپنی زندگی کاٹ رہی تھی۔ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ اگر مدد مانگتی بھی تو کس سے، کیونکہ وہاں تو سارے ہی جنات ایک جیسے تھے، سارے ہی ہیبت ناک اور خوفناک تھے۔ ان میں سے اگر کسی سے مدد کے لیے بولتی بھی تو شاید وہ لوگ میری گردن ہی اڑا دیتے۔ جنات کا سردار پوری طرح سے مجھ پر فدا تھا۔ جب میں اس کے سامنے رقص کرنے جاتی تو اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی رہتی۔ ایک دن میں اپنے زخموں سے چور چور پاؤں لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازہ کھول کر ایک جنزاد اندر آیا اور میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے بری طرح گھبرا گئی۔ نہ جانے وہ مجھے کیا سزا دینے والا ہے اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ تبھی اس نے نرمی سے مجھے پکار کر کہا کہ لڑکی، مجھے پتا ہے تم کس قدر پریشان ہو اور ہم سب سے تنگ ہو، لیکن اگر کوئی ایک بار یہاں آ کر پھنس جاتا ہے تو یہاں سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ میں بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جنزاد کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی نظر آئی تھی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ تم سے پہلے بھی یہاں ایک لڑکی آئی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری طرح بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔
जिनजाद उसे हर रोज़ मजबूर करते कि तुम जिन्नात के सामने रक्स पेश करके उसे खुश करो, लेकिन वो भी ज़िद की पक्की थी। जिन्नात के इतना सताने के बावजूद वो अपनी ज़िद से पीछे ना हटी। मुझे वो लड़की अच्छी लगने लगी और मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगा। फिर जिनजाद ने उसे इतना तंग किया कि एक दिन सारे जिनजाद उसके कमरे में गए तो वो उन्हें मुर्दा हालत में मिली। शायद उसने तंग आकर मौत को गले लगा लिया था। तुम्हें देखकर मुझे उसी मासूम लड़की का ख्याल आता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं दिल ही दिल में खुश हुई कि चलो मुझे कोई तो यहाँ अपना हमदर्द मिला। मैं उस जिनजाद की मिन्नतें करने लगी कि वो सिर्फ एक बार मेरी यहाँ से निकलने में मदद करते। मैं उसका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। उस जिनजाद ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी ज़रूर मदद करेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद अभी मुझे थोड़ा सब्र करना होगा। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी ढारस हुई। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे और मैं तकरीबन हर दूसरे दिन ही वो लिबास पहनकर सज धज कर जिन्नात के सरदार के सामने रक्स करती। मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत बुरी तरह थक चुकी थी और जल्द अज जल्द यहाँ से छुटकारा पाना चाहती थी। जिनजाद ने भी मुझे यकीन नहीं दिलाया था कि वो मेरी ज़रूर मदद करेगा, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जिससे वो मेरी मदद कर सकता। हाँ, फिर एक दिन कुदरत ने मुझे ये मौका अता किया। उस दिन दूसरे कबीले वालों की बहुत बड़ी महफिल थी जिसमें सारे जिनजादों को बुलाया था और जिन्नात के सरदार ने भी वहीं शिरकत करना थी। जो जिनजाद मेरी मदद करना चाहता था उसने किसी बहाने से उस महफिल में जाने से इनकार कर दिया। जैसे ही सारे जिनजाद वहाँ से चले गए वो जल्दी से मेरे पास आया। चलो अब यहाँ से भागने की तैयारी करो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। ऐसा ना हो कि किसी को भिनक भी पड़ जाए कि मैंने तुम्हारी भगाने में मदद की है। अगर किसी को पता चल गया तो शायद मेरा कत्ल कर दिया जाए। तुम यहाँ से गायब होगी तो मैं शोर मचा दूंगा कि तुम यहाँ से भाग गई हो। मैं जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी, जैसे तैसे करके चप्पल पहना और जिनजाद के पीछे पीछे चलने लगी। उस अजीब से कोठे का रास्ता भी बहुत अजीबोगरीब था, जो मेरे जैसे इंसान को कभी भी समझ में ना आता। वो जिनजाद मुझे अजीबोगरीब रास्ते से ले जाता हुआ आखिरकार उस कोठे के गेट तक ले गया। फिर मुझसे कहने लगा कि इससे आगे तुम्हारा काम है, ये सीधा जंगल है और तुम्हें इसमें से गुजरकर आगे तक जाना है। जैसे ही ये जंगल ख़त्म होगा आगे एक सीधी सड़क आएगी। सड़क पर तुम्हें थोड़ी देर पैदल चलना होगा, उसके बाद एक छोटी सी बस्ती आ जाएगी। उस बस्ती में से तुम किसी से भी मदद मांग लेना तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। मैं जाने के लिए मुड़ी, फिर एक बार मुड़कर जिनजाद को देखने लगी जिसने मेरी इतनी मदद की थी और उसे अपनी जान की भी कोई परवाह न थी। मेरी आंखों में उसके लिए तशक्कुर के आंसू थे। वो भी मुझे छुपकर अल्लाह हाफिज़ कहने लगा। फिर मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए वहाँ से निकलने लगी। जंगल बहुत ख़तरनाक झाड़ियों से अटा हुआ था। छोटे छोटे जानवर भी सांप रेंगते हुए नज़र आ रहे थे। चल चल कर मेरे पाँव दुख गए, लेकिन जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे दूर दूर तक कोई सड़क भी नज़र नहीं आ रही थी, जैसे कि उस जिनजाद ने मुझे बताया था। मुझे जिन्नात का भी बहुत खौफ था कि अगर उनको पता चल जाता कि मैं उनके कोठे से भाग गई हूँ तो शायद वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाते। फिर उनसे पीछा छुड़ाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं और तेज़ तेज़ चलने लगी। मुझे अपने ज़ख्मी पाँव की भी कोई परवाह न थी, बस मैं जल्द अज जल्द यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती थी। फिर जैसे अंधेरे में जुगनू चमकने लगे, क्योंकि जंगल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था और मुझे सामने एक सीधी सड़क दिखाई दी। उस जिनजाद ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा था कि एक सड़क ज़रूर आएगी, और वही हुआ। अब मैं सड़क पर मौजूद थी और यहाँ से मुझे आगे जाना था। प्यास से मेरे हलक में कांटे उगे हुए थे। मुसलसल इतनी तेज़ तेज़ चलने की वजह से मेरे पाँव बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे। उनमें से अब खून रस रहा था। बिखरे बाल और ज़ख्मी वजूद लिए बस मैं तेज़ तेज़ भागे जा रही थी। अब जिन्नात का मुझ तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि मैं उनकी दस्तरस से बहुत दूर आ चुकी थी। काफ़ी देर तक सीधी सड़क पर चलने के बाद अब मुझे एक छोटी सी बस्ती दिखाई देने लगी, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे खूबसूरत से घर बने हुए थे। जैसे ही मैं बस्ती की गलियों में दाखिल हुई, मैं आसपास देखने लगी कि शायद मुझे कोई इंसान नज़र आ जाए। मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि अगर कोई इंसान मुझे देख लेता तो शायद मुझसे डर कर भाग ही जाता। जब भी मुझे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया, मेरी आंखों के सामने से मंजर धुंधले हो रहे थे, लेकिन मुझे इतना महसूस हो रहा था कि जैसे वो जो कोई भी था मेरी तरफ ही आ रहा था। करीब था कि मैं ज़ख्मी हालत और प्यास की शिद्दत से लहरा कर गिर जाती। दो मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया और फिर मुझे कोई होश न था। पता नहीं मैं कितनी देर और कितने घंटे तक बेहोश रही, मुझे कुछ याद न था। मुझे होश आया तो मैं एक घर में मौजूद थी। मेरे सरहाने एक बड़ी उम्र की औरत बैठी मेरे माथे पर पट्टियाँ रख रही थी। मुझे होश में आता देखकर वो औरत मुझसे कहने लगी, शुक्र है बेटा तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता है तुम पूरे 2 दिन बाद होश में आई हो। मैं हैरत से उनका मुंह देखने लगी। मेरा जिस्म बुखार की शिद्दत से जल रहा था। मैं उठने की नाकाम कोशिश करने लगी।
लेकिन मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही थी कि मुझसे अपने हाथ पांव हिलाना भी दुश्वार हो रहे थे। उस औरत ने मुझे उठते हुए देखा तो कहने लगी, बेटा लेटी रहो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है। तुम जिस हालत में आई थी उस हालत में तुम्हारा बच जाना किसी मोजज़े से कम नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी कमज़ोरी थी, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हें कई दिनों से भूखा रखा गया हो। तुम्हें अब होश आ गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। वो मेरे सर को थपथपाती हुई उठकर चल दी। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सी नज़र झुकाए बैठी थी। उन्होंने मेरे सामने खाने की ट्रे रखी जिसमें सूप था। फिर वो मुझे चम्मच से भर भर कर सूप पिलाने लगी। उनकी इस मोहब्बत पर मैं हैरान थी। क्या कोई किसी अजनबी से इस कदर मोहब्बत भी जता सकता है? फिर वो मुझे बताने लगी कि मैं किस तरह उनके घर तक पहुंची हूँ। उनका पोता मंसूर मुझे उस सड़क से बेहोश हालत में उठा कर लाया था। मैंने जहन पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे सामने से कोई आता हुआ नजर आया था जिसने मेरे वजूद को अपने हाथों में थाम लिया था। अब वो मुझसे अपने पोते मंसूर की बातें करने लगी कि कैसे बचपन में यतीम हो जाने के बाद उन्होंने उसकी तन्हा परवरिश की। मंसूर के वालिदैन शादी में जाते हुए एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे जब मंसूर सिर्फ 4 साल का था। तबीयत खराब होने की वजह से वो उस दिन इत्तफाक से दादी के पास ही रह गया था। अपने वालिदैन के साथ एक्सीडेंट से बच गया। उनकी यादें भी नाखुशगवार थीं। मैं उनके दुख को दिल से महसूस कर रही थी कि नौजवान औलाद का सदमा माँ के लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। मैं डर भी रही थी कि अब वो मुझसे मेरे बारे में भी पूछेंगी कि आखिर मैं कहाँ से आई हूँ और मेरी ये हालत कैसे हुई। लेकिन मुझसे बिना कोई सवाल किए वो मुझे आराम करने का कहकर उठ गई। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी जिसने मुझे इतनी अच्छी औरत से मिलवा दिया था। बीते हुए दिनों की यादें मेरे जहन से मिटते न मिट रही थी। मुझे रह रह कर ख्याल आता कि अगर मैं वहाँ से ना भागती तो एक दिन उसी लड़की की तरह खुदकुशी कर लेती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत में सुधार आ रहा था। काफ़ी हद तक कमज़ोरी भी दूर हो चुकी थी। मेरे पाँव के छाले भी कम हो गए थे। मैं सोचती थी कि मैं ठीक होने के बाद आखिर कहाँ जाऊँगी। उस बूढ़ी औरत का पोता मंसूर ज़्यादातर मेरे सामने भी ना आता था। उस बस्ती की औरतें भी अम्मा के घर आती जाती रहती थीं। वो अम्मा से पूछती कि ये खूबसूरत लड़की कौन है। हमारी बस्ती में तो इसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं है। मेरी आंखें चूंकि नीली थीं और रंगत बेहद सफ़ेद, तो उस गांव की औरतें ज़्यादातर सांवली थीं, इसलिए मैं उनके लिए किसी अजूबे से कम ना थी। अम्मा ने उन्हें बता रखा था कि मैं उनकी किसी दूर परे के रिश्तेदार की बेटी हूँ। बुरे हालात की वजह से मुझे उनके घर आकर रहना पड़ा है। अगर अम्मा को मैं अपने बारे में सच्चाई बता भी देती तो कौन सा उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन करना था, क्योंकि जिनों बुतों की बातों पर यकीन करना तो शायद आजकल के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एक दिन मैं रात को सो रही थी कि अचानक मुझे ख्वाब में नजर आया कि मैं एक जंगल में भाग रही हूँ और एक से कई ज़्यादा जिन्नात मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं चीख चीख कर किसी को मदद के लिए पुकार रही हूँ, लेकिन मेरी मदद को कोई भी ना आया। फिर सारे जिनजादों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया और घसीटते हुए उसी कोठे की जानिब लेकर जाने लगे। मैं उनसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे किसी सूरत भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। एकदम से मेरी आंख खुल गई और मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी चीखें सुनकर अम्मा और उसका पोता मंसूर भागते हुए आए। अम्मा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं उनसे मुसलसल एक ही बात कहे जा रही थी कि अम्मा मुझे बचा लो, वो जिनजात मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। मैं बेतहाशा रो रही थी। मंसूर बेजारी से मेरी तरफ देख रहा था। जब भी मुझे उसकी नज़रों की बेजारी का एहसास हुआ तो मैं चुप हो गई। दूसरे दिन मंसूर अपनी दादी से कह रहा था कि ये क्या अजाब अपने घर में रखा हुआ है, आप इस लड़की को कहें कि ये यहाँ से चली जाए। रात को किस कदर इसने परेशान किया है। शायद इसकी इन्हीं पागलों वाली हरकतों की वजह से इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। अम्मा उसे कह रही थी कि बुरी बात है मंसूर, हमें क्या पता कि वो कितने बुरे हालात से गुजर कर आई है। हो सकता है किसी मुश्किल या परेशानी से उसके जहन पर गहरा असर डाल दिया हो, जिसकी वजह से वो अजियत में हो। मैं उन दोनों की बातें सुनकर इतनी शर्मिंदा हो रही थी, दिल चाह रहा था कि ज़मीन में दफन हो जाऊं। फिर सोचती कि मेरे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। उस पीर ने जिन्नात के ज़रिए मुझे अपने घर से इतनी दूर फिकवा दिया था कि मेरा घर यहाँ से कोसों मील दूर था। मुझे अपने आप को कंट्रोल करना था और किसी भी तरह करके पुरानी यादों से पीछा छुड़ाना था, ताकि मेरी वजह से अम्मा और उसके पोते को कोई परेशानी ना हो। अम्मा तो मुझे बड़े प्यार से रख रही थी, लेकिन उसके पोते मंसूर को मैं एक आंख न भा रही थी। मैं एक दिन अपने कमरे में बैठी अम्मा अब्बा को याद करके आंसू बहा रही थी कि मंसूर किसी काम की वजह से कमरे में आया। उसे देखकर मैं जल्दी से आंसू साफ करने लगी। उसने मुड़कर मुझे देखा और उसका यूं देखना ही मेरे लिए कयामत साबित हुआ। उसकी आंखों में उस वक्त मुझे अपने लिए नरमी दिखाई दी थी। उसका यूं मुड़कर देखना हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ गया और मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा। तभी मुझे याद आया कि मैं जब जंगल से बेहाल भागती हुई आई थी और गिरकर बेहोश हो गई थी तो इन्हीं मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया था।
अब आते जाते उठते बैठते मैं उसे देखने लगी। हालांकि उस दिन के बाद उसने मुझ पर एक निगाह तक न डाली थी, लेकिन फिर भी मुझे उसका वजूद अपने लिए एक साहिबान की तरह महसूस होता। मैंने अम्मा को अपने बारे में ये बता रखा था कि मुझे किसी ने कॉलेज जाते हुए अगवा कर लिया था और उन अगवाकारों से किसी तरह जान छुड़ा कर मैं उनके चुंगल से भाग कर आ गई थी। रफ्ता रफ्ता मैं मंसूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मेरा दिल चाहता था कि वो एक बार फिर से मुझे उतनी गौर से देखे जैसे उस दिन देखा था। मैं आईने में अपने आप को देखती तो मुझे अपनी सूरत अच्छी लगती। बिलाशुबा मेरा चेहरा चाहे जाने के काबिल था। कुछ दिन बाद अम्मा मेरे पास बैठी जिक्र करने लगी कि वो सोच रही हैं कि अब मंसूर की शादी कर दी जाए। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं चाह रही थी कि अम्मा मुझे कहे कि तुम मेरे मंसूर के काबिल हो और मैं तुम्हें अपने मंसूर की दुल्हन बनाऊंगी। लेकिन जब अम्मा ने बताया कि वो मंसूर के लिए गाँव की लड़की ढूंढ रही हैं, ये बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। फिर मैंने उदास लहजे में पूछा कि क्या मंसूर गाँव में किसी लड़की को पसंद करता है। अम्मा जवाब में कहने लगी कि मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं है, लेकिन उसने एक बार कहा था कि वो गाँव की किसी लड़की से शादी करेगा। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे अरमानों पर ओस पड़ गई। अब मैं उदास रहने लगी। अम्मा रोज़ ही अपनी पड़ोसन के साथ मंसूर के लिए लड़कियां देखने जा रही थी। उस दिन भी अम्मा लड़की देखने गई हुई थी। वो मुझे बोलकर गई थी कि तुम खाना बना लेना जब तक मैं आऊँ, क्योंकि मंसूर खेतों से आकर जल्दी खाना खाने का आदी है। मैंने जल्दी जल्दी सालन पकाकर रख दिया था और अब रोटियां बना रही थी जब ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से आखिरी रोटी सेंक कर दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाजे पर मंसूर था। अंदर आकर वो अम्मा के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि वो कहीं गई हुई हैं लेकिन खाना तैयार है। तभी उसने खाना खाने से मना कर दिया और कहा कि जब अम्मा आएंगी तो वो उसके साथ ही खा लेगा। उसकी ये बात सुनकर मैं उदास हो गई और सोचने लगी कि शायद उससे मेरा यूं घर के काम करना पसंद नहीं आया। मैं खामोशी से कमरे में आकर बैठ गई। मेरी आंखों से पता नहीं क्यों खुद ब खुद आंसू गिर रहे थे। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत रोना आ रहा था। शायद मैं मंसूर के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी और उसका मुझसे यूं गैरत बरतना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वो अचानक कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। तभी वो मुझसे पूछने लगा कि मेरा यहाँ कब तक टिकने का इरादा है। उसका बेजार लहजा महसूस करके मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की मानंद लरजने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिसे इस कदर चाहने लगी हूँ वो मुझे अपने घर से निकालना चाहता है। उसकी बात के जवाब में मैं खामोश बैठी रही और अपने लरजते हुए हाथों को देखती रही। वो मुझ पर एक गहरी नज़र डालकर चला गया। मैं सोचती कि भला वो मुझ जैसी लड़की को क्यों अपनाने लगा। अगर उसे पता चल जाए कि मैं इतना अरसा जिन्नात के कोठे पर गुजार के आई हूँ तो शायद वो मुझ पर थूकना भी पसंद न करे। आखिर मैं उसके काबिल ही कहाँ थी जो जागती आंखों से उसके सपने देखने लगी। फिर एक दिन अम्मा ने मुझे बताया कि उन्होंने मंसूर के लिए एक लड़की पसंद कर ली है और शादी भी तय कर दी है। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर छुरियां चला दी हैं। अम्मा खुशी खुशी सारी तैयारियां कर रही थी। वो मुझे भी कहती कि तुम भी मेरा साथ दो तैयारी करवाने में, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा इस दुनिया में आने का कोई मकसद ही नहीं है। मैं सोचती कि अगर मंसूर की दुल्हन आ गई तो उसको पता नहीं मेरा वजूद यहाँ बर्दाश्त होगा कि नहीं। अम्मा मंसूर की दुल्हन तैयार कर रही थी और मुझे उस आने वाली लड़की पर बहुत रश्क आ रहा था। वो लड़की किस कदर खुशनसीब थी कि मंसूर जैसा शानदार इंसान उसका हमसफ़र बनने जा रहा था। मैं अम्मा के कमरे में गई तो अम्मा एक गहरे लाल रंग का जोड़ा फैलाए बैठी थी। वो जोड़ा निहायत ही खूबसूरत था। मुझे देखकर अम्मा कहने लगी कि ये देखो, ये मंसूर की दुल्हन का निकाह का जोड़ा है। तुम ज़रा देखकर बताओ कि ये उसे पसंद आएगा कि नहीं। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर तारीकी के साए लहराने लगे। फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर अम्मा को कहा, अम्मा आपने इतने प्यार से तैयार किए हैं, भला उस लड़की को क्यों नहीं पसंद आएंगे। बल्कि वो लड़की तो बहुत खुशनसीब है जिसके लिए आप इतने बेहतरीन सूट बना रही हैं। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं इससे भी अच्छे सूट बनाऊंगी तुम्हारे लिए। मैं उनकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी और उठकर बाहर आ गई। मुझे ये भी फिक्र थी कि अगर मंसूर की दुल्हन ने मेरा वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं किया तो फिर मेरा ठिकाना कौन सा होगा। घर वाले तो शायद मेरी कब्र बनाकर उस पर फातिहा भी पढ़ चुके होंगे। हो सकता है उन्होंने मेरा गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दिया हो। और फिर चंद दिन के बाद आखिर मंसूर के निकाह का दिन आ गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में अकेली तन्हा बैठी थी। मुझे उसकी शादी में जाने का कोई शौक नहीं था और ना ही मैं जाना चाहती थी। तभी अचानक से अम्मा वही निकाह का लाल सूट लिए चली आईं। उन्होंने मेरे हाथ में वो सूट थमाया और मुझसे कहने लगी कि जाओ जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैं उन्हें हैरत से देखने लगी और फिर अम्मा से कहने लगी, अम्मा ये सूट तो आपने मंसूर की दुल्हन के लिए बनाया था। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहने लगी कि ये सूट तुम्हारे लिए ही बनाया था क्योंकि मेरे मंसूर की दुल्हन तुम ही हो। मैं बौखला कर उनकी शक्ल देखने लगी।
वो मेरी पेशानी चूम कर कहने लगी कि हैरान बाद में होना, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे मन की मुराद यूं पूरी हो जाएगी। मैं तैयार हो गई तो अम्मा मुझे लेकर बाहर आ गई। बाहर सारे ही मेहमान जमा थे। मुझे उन्होंने लाकर मंसूर के पहलू में बिठा दिया। फिर मौलवी साहब ने हम दोनों का निकाह पढ़वा दिया। मैंने पूरे दिलो जान के साथ अपनी रजामंदी दी थी। जब सब खाने में मसरूफ़ हो गए तो मंसूर ने चुपके से मेरा हाथ थाम लिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर वो मुझसे सरगोशी में कहने लगा कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। मैंने शर्मा कर दोनों हाथों में अपना मुंह छुपा लिया। बाद में मुझे अम्मा ने बताया था कि मंसूर ने ही उनको कहा था कि जब लड़की आपके घर में मौजूद है तो बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत है। तो गोया चुपके चुपके वो भी मुझसे मोहब्बत कर रहा था। आज मैं मंसूर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ।